है, मैं बात करता हूँ। मैं बात करने दें इनको। मैं ये जो फिक्र है कि मैंने आवाज रेज की है, a few of our stupids। चलें दोस्तों, अब हम देखते हैं कि खलील रहमान के इस स्टेटमेंट के बाद, झगड़े के बाद तो लोगों का क्या बेसिकली रिएक्शन आया है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये सवाल इस तरह औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से CSS PCS में आ जाए तो हम इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को आखिर तक देखें और लास्ट में हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले आप रिएक्शन देख लें लोगों का। औरतें इतनी शरीफ नहीं है। काफी मर्द जो है वो औरतों को अपने प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर्स भेजते हैं। उसके लिए तो आप लोगों को घोड़े पड़ने चाहिए। मारी ज्यादा बुरी थी नहीं। अब आप देखें आमिर लियाकत का कौन सा रिएक्शन है और खलील रहमान को कैसे वो जवाब दे रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में अब तक सुन लिए होंगे खलील साहब के। उन्होंने कहा जनाब मुझे उन्होंने शटअप कहा, जिसके बाद एक से बात दूसरी से तीसरी से चौथी में चली गई। जस्टिफाइड है सर ये आर्गुमेंट किसी तरह? कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है और इनको माशरे में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। और ये वीडियो है प्रिपरेशन फॉर औरत मार्च। चलें इसको भी देखें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो अभी मंजराम पे आई है जिसमें खलील रहमान साहब अपोलोजाइज कर रहे हैं। तो चलें इसको देखें। पहले सबसे पहले देखेंगे ये क्या कह रहे हैं इनके बारे में जो इन्होंने वारिस सलमान को कहा था। बाकी तौर पर नहीं चाहता था ऐसा हो कि मेरे पास एक दफा उसको स्नैप कर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। एंड आई बिलीव माई ऑल। बहुत शुक्रिया खलील रहमान कमर साहब आपका। चलें दोस्तों, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये सवाल औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ जाए CSS PCA PMS में तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमें लिखने चाहिए अगर औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। चलें लेट्स स्टार्ट। चलें दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्ले कार्ड जिस पर लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में आज़ाद हूँ के बजाय इन प्ले कार्ड पर दर्ज नारे तहरीर होते तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। असल इशू शुरू हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इनकी जो डेफिनेशन है हर बंदा अपनी तरफ से ले रहा है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये सवाल आ जाए तो हम कौन से पॉइंट डिस्कस करें जो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करें। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने के वक्त लिखेंगे कि मुझे विरासत में हिस्सा दो, तालीम मेरा हक़ है, घर के कामों में औरतों का हाथ बटाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये हमारे पहले 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन से पॉइंट होने चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट होना चाहिए बेहतरीन मुसलमान वो होता है जो औरतों के साथ अच्छाई से पेश आए। मोमिन मर्दों अपनी आँखें नीचे रखें। औरत न सिर्फ मर्द की बल्कि रियासत की भी जिम्मेदारी है। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट हैं। हमारा 7वां पॉइंट है कि बाइज़्ज़त रोज़गार हर औरत का बुनियादी हक़ है। माँ के कदमों तले जन्नत है। बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देने वाला मर्द जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। तो ये हमारे 9 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि कौन से हमें लिखने चाहिए अगर हम इम्तिहान में बैठें। उसके बाद 10वां पॉइंट है क़यामत के दिन तुमसे औरतों के हकूक़ बारे में पूछा गछ होगी। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। हमारा एहतराम सोसाइटी पर फ़र्ज़ है। तो ये औरतों को करना चाहिए था। हम ये लिखेंगे अगर हम इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमारा 13वां पॉइंट है लड़कियों की अच्छी तरबियत जन्नत की ज़मानत है। हम माएँ बहनें बेटियां कौमों की इज़्ज़त हमसे है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लास्ट डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है हम शोकेस में रखे खिलौने या मार्केट में बिकने वाली कोई चीज़ या टीवी पर चलने वाला इश्तिहार नहीं बल्कि एक काबिल इज़्ज़त ज़िंदा जीती जागती हकीकतें। तो दोस्तों इस सवाल को आप अटेम्प्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो सकता है सवाल आ सकता है CSS में, ऐसे में, कंपोजिशन में या करंट पाकिस्तान अफेयर में कि औरत मार्च के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो आपको जिस तरह से आए तो ये आप इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बड़ा आसान और इजी तरीका है अटेम्प्ट करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।